पंजाबी सिंगर मूसेवाला मर्डर केस में एफआईआर की कॉपी सामने आ गई है। एबीपी न्यूज के पास एफआईआर की वो कॉपी है। मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने एफआईआर दर्ज कराते हुए कहा कि मूसेवाला को कई गैंगस्टर फिरौती के लिए धमकी देते थे। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने भी कई बार धमकी दी थी। धमकियों के बाद मूसेवाला ने बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर गाड़ी रखी हुई थी। कल मूसेवाला अपने दो दोस्तों के साथ बिना बुलेट प्रूफ वाली थार गाड़ी से निकला था। पिता बलकौर सिंह मूसेवाला की गाड़ी के पीछे गनमैन के साथ चल रहे थे। जैसे ही गाड़ी जवाहर के गांव के बाहरी रास्ते पर पहुंची तभी सफेद रंग की बुलेट ने रास्ता रोक लिया और उसमें बैठे 4 लोगों ने मूसेवाला पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। तो मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने पूरे हालात को बयां किया है इस एफआईआर में। उस एफआईआर की कॉपी एबीपी न्यूज के पास है, जिसे आप टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हैं। तो सिद्धू मूसेवाला को कई गैंग थे जो फिरौती के लिए अक्सर धमकी देते रहते थे और इसीलिए उसने बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर गाड़ी भी रखी हुई थी। लेकिन कल वो बिना बताए अपनी बिना बुलेट प्रूफ गाड़ी जो थार गाड़ी थी उसमें सवार होकर निकल गए। पीछे वाली गाड़ी में सिद्धू मूसेवाला के पिता गनमैन के साथ चल रहे थे और तभी जवाहर के गांव में उन पर यह हमला बोला गया, जिसमें सिद्धू मूसेवाला की मौत हो गई। तो बोलेरो गाड़ी से रास्ता रोककर फायरिंग की गई। सचिन हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे। सचिन, अब तक और क्या तस्वीर साफ हो पाई है? जी देखिए, फिलहाल जो सिद्धू मूसेवाला के पिताजी की तरफ से जो एफआईआर दर्ज कराई गई है उसमें एक्सटॉर्शन जो है, फिरौती का जो है जिक्र किया गया है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो है उनकी तरफ से लगातार जो है फिरौती की मांग जो है सिद्धू मूसेवाला से की जाती थी और इसी वजह से बुलेट प्रूफ गाड़ी जो है फॉर्च्यूनर जो है सिद्धू मूसेवाला ने रखी हुई थी। और जिक्र आया है कि किस तरीके से वो कल जो है पिछले कल अपने 2 सिक्योरिटी मैन जो थे उनके बिना और बिना बुलेट प्रूफ गाड़ी के जो है निकल पड़े थे गांव से, जो है 2 अपने जो दोस्त थे उनके साथ। और फिलहाल इस वक्त हम बिल्कुल वहां स्पॉट पे खड़े हैं जहां ये सिद्धू मूसेवाला पे हमला जो है हुआ था और यहाँ पे जो लोकल्स हैं वो हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से ये हमला जो है हुआ और ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज़ जो है वो आती है और उसके बाद लोग जो है भागते हैं सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी की तरफ उनको निकालने के लिए। तो फिलहाल हम उसी स्पॉट पे जो है खड़े हैं और लोकल जो है उनसे बात करने की कोशिश जो है हम कर रहे हैं कि किस तरीके से ये सारा घटना हुआ। क्या नाम है आपका? सर जी प्रीति सिंह है जी। क्या हुआ पिछले कल जब ये सारा हमला हुआ? आप कहाँ थे और आपने क्या सुना, क्या देखा? सर जी हम घर से जी साइकिल उठा रहा था, मैं सब्जी लेने जा रहा था जी। इतने में जिसमें दिवाली में पटाखे नहीं फोड़े जाते जी, किसी शादी में फोड़े जाते हैं, ऐसी आवाज आई जी। शाम का टाइम था जी, 5:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਏ ਜੀ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਪੜਾਕਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਜੀ, ਕੁਦਰਤ ਹੀ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੜਾਕਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਪਹੁੰਚੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੀ, 3-4 ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੇਸੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਭੇਤੀ ਸੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਗੱਡੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲ ਕੀਤੀ ਪਈ ਸੀ ਜੀ, ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਪਏ ਜਿਹੜੇ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਗੱਡੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਜੀ। 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜੀ ਮਗਰ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ मूसेवाले ਨੂੰ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਲੈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜੀ, उसका हमको पता नहीं चल रहा था जी भी कौन है। जो टाकियां तोड़ के देखा तो भी सिद्धू मूसेवाला है जी। फिर उसके लिए टाकियां तोड़ के गद्दा उठाया मंदिर से जी, हमने गद्दा उठा के नीचे बसाया, गद्दा उठा के उसके ऊपर लेटे दिए इसको। रिटर्न के बाद इतने में गाड़ी आ रही थी जी, कलाकार है कोई साथ में बरनाले पिंड का जी, उसकी गाड़ी में डाला, अकेले थे वो भी जी, उसको रवाना कर दिया हॉस्पिटल के लिए जी। ये विटनेस है उस सीन के जब सिद्धू मूसेवाला पे हमला हुआ था। और एक खास बात ये बता रहे हैं कि सिद्धू मूसेवाला की साथ की सीट पे जो शख्स बैठा था उसने सिद्धू मूसेवाला को अपनी बाहों में जो है भर लिया था। शायद वो बचाने की कोशिश जो है सिद्धू मूसेवाला को कर रहा था फायरिंग से। और जब ये लोग ये पहुंचे, जब गाड़ी के ऊपर हमला हुआ था, तब जब ये पहुंचे स्पॉट पे, तब उस वक्त तक वो सिद्धू मूसेवाला को उसने जो है अपनी बाहों में भर रखा था और ये लोग पहचान नहीं पा रहे थे। जब इन्होंने बाहें जो खोली, उसकी बाहों से उसको आजाद कराया, देखा, तब इन्हें पता चला कि ये सिद्धू मूसेवाला है। तो कहीं ना कहीं जो साथ की सीट पर जो शख्स सिद्धू मूसेवाला के साथ बैठा हुआ था उसने बचाने की कोशिश जो है सिद्धू मूसेवाला को की कि उसको नीचे जो है करके अपनी बाहों में भर के कहीं ना कैसे किसी ना किसी तरीके से गोलियों की जो बौछार जो है सामने से की जा रही थी उससे जो है बचाया जा सके। जी सचिन, वहीं अगर हम बात करें तो पिता के जो एफआईआर में पिता की तरफ से जानकारी दी गई है वो एक्सटॉर्शन की बात का यहाँ पर जिक्र किया गया है। इसके अलावा लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से इस पूरे हत्याकांड की जिम्मेदारी भी ली गई है और उन्होंने मिद्दू खेड़ा की हत्या का बदला इसे बताया है।
जी, ये देखिए, ये दो चीजें जो है आपस में जो है इनको जो है ये डॉट्स जो है पुलिस को जो है जोड़ने पड़ेंगे। सिद्धू मूसेवाला के पिताजी की तरफ से जो एफआईआर कराई गई है उसमें एक्सटॉर्शन का जिक्र है कि फिरौती जो है सिद्धू मूसेवाला से मांगी जा रही थी लगातार, और लगातार उनको धमकियां जो है लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से दी जा रही थी। हालांकि जो पुलिस का वर्जन है, पुलिस का वर्जन जो है जिक्र जो है लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ही है, पर वजह जो है कुछ और है। वजह बताई जा रही है विक्की मीटू खेड़ा का जो कत्ल पिछले साल हो गया था, अगस्त 2021 में मोहाली में जो है कत्ल हो गया था, यूथ अकाली दल के लीडर थे, उस कत्ल के साथ जो है पुलिस जो है इस वाकये को जोड़ रही है। तो दोनों चीजें जो है कहीं ना कहीं विरोधाभासी जरूर है कि सिद्धू मूसेवाला के पिता जो है वो एक्सटॉर्शन की बात कर रहे हैं, और पुलिस जो है वो विक्की मीटू खेड़ा के कत्ल की जो बदला है उससे जो है वो जोड़ रही है। और जो फेसबुक जो पोस्ट जो डाली है लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जो मेंबर्स ने, उसमें भी उन्होंने जिक्र किया है कि हमने विक्की मीटू खेड़ा के कत्ल जो है उसका जो है बदला लिया है। तो पुलिस को ये सारे तमाम जो डॉट्स जो है इन्वेस्टिगेशन में ये जोड़ने पड़ेंगे कि कब सिद्धू मूसेवाला को जो फिरौती एक्सटॉर्शन के लिए कॉल्स आ रही थी और विक्की मीटू खेड़ा का जो कत्ल है उसके साथ ये तमाम कड़ियां जो है पुलिस को अब जो है जोड़नी पड़ेंगी, तब ये इन्वेस्टिगेशन जो है आगे बढ़ेगी। बिल्कुल। और आगे अगर पोस्टमार्टम की बात करें या अंतिम संस्कार की बात करें, इसको लेकर क्या परिवार की तरफ से सहमति मिल पाई है, क्या जानकारी? जी देखिए, अभी तो जो पार्थिव शरीर है वो मानसा सिविल हॉस्पिटल में रखा गया है। पोस्टमार्टम उस बॉडी का होगा, और उसके बाद क्योंकि सिद्धू मूसेवाला कांग्रेस के लीडर थे, कांग्रेस की तरफ से इलेक्शन लड़ा था, मानसा सीट से उन्होंने चुनाव हार गए थे बेशक, तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का नेतृत्व है उसके साथ भी परिवार जो है बातचीत करेगा, और इस मसले पर पार्टी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से क्या रुख आता है वो भी जो है परिवार कहीं ना कहीं पार्टी को कंसल्ट करके जो है इस मुद्दे पर सारा जो है अपना जो है अगला फैसला जो है वो ले सकता है। फिलहाल पोस्टमार्टम जो है उसके ऊपर जो है तमाम जो है नजरें हैं। पोस्टमार्टम अब मानसा सिविल हॉस्पिटल में जो है कंडक्ट होगा, और पार्टी के साथ, क्योंकि पिछले कल पार्टी प्रेसिडेंट अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग जो पंजाब कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने रात 10 बजे के बाद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और इस मामले की गंभीरता को जो है समझा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं पार्टी के साथ कंसल्ट करके ही परिवार जो है आगे का कोई फैसला जो है वो लेगा। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है, और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय।
बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।